जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका भी सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कंफर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, गणित का उपयोग करके खोजा जाने वाला पहला ग्रह कौन सा था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गणित का उपयोग करके खोजा जाने वाला पहला ग्रह था वरुण ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फायरमैन की वर्दी को लौ प्रतिरोधी बनाने के लिए किस प्लास्टिक का लेपन किया जाता है? तो दोस्तों, किस प्लास्टिक का लेपन किया जाता है? तो मेलामाइन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के आदेश सिद्धांत का आविष्कार किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता के आदेश सिद्धांत का आविष्कार किया था जॉन ऑस्टिन ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, समान संतुलन सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? समान संतुलन सिद्धांत का आविष्कार किया था लियोनेल वालरस ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव में प्रसव के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है? तो दोस्तों, वह हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रसव के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीमेंट कारखाने के मजदूरों को डैश होने का खतरा होता है? तो दोस्तों, सीमेंट कारखाने के मजदूरों को साइटोसिलिकोसिस होने का खतरा होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसी जनरेटर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? एसी जनरेटर का कार्य आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी, वह आयोग था हिल्टन यंग आयोग, ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का वर्णन किया गया है? भारत के संविधान के जिस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का वर्णन किया गया है, वह भाग है भाग 5, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान का भाग 5 राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 55 संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य में काकड़ापुर परमाणु विद्युत स्टेशन स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। काकड़ापुर परमाणु विद्युत स्टेशन स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जिस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, वह बंदरगाह है हल्दिया का बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत नेपाल शांति व मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, भारत नेपाल शांति व मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे वर्ष 1950 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
यक्षगान किस राज्य का लोक थिएटर प्रारूप है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक थिएटर प्रारूप है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल खेल से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है? काबुली बाग मस्जिद स्थित है पानीपत में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरोद से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य पांचों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों जो शामिल नहीं है वह है बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर सी। भारत के 5 राज्य जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट नृत्य है? तो दोस्तों इसमें मार्शल आर्ट नृत्य हो जाएगा मयूरभंज का छाओ नृत्य। ऑप्शन नंबर सी। ओडिशा के उत्तरी भाग में स्थित मयूरभंज अपने छाओ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ? तो दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का परसेंट कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8.6%। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कौन विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की प्रथम महिला महासचिव बनी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव बनी है सेलिस्टो सावलो। ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।